गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होगे, ये बोर्ड पर जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, टारगेट यूनिवर्सिटी एग्जाम 2026। मैं दिखा दूं, बीएससी सेमेस्टर 1 और मेरा नंबर है 9097371598। मतलब आप आज जो आपके लिए कोर्स शुरू हो रहा है यूट्यूब के थ्रू, वो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 का बीएससी, एमजेसी और एमआईसी मैथ वाले जो लोग भी हो, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे जगह पर होने वाला है, एक दो जगह छोड़ दिया जाए तो बिहार के लगभग सभी जगहों पर एग्ज़ाम होने वाला। कहीं जनवरी में है, कहीं फरवरी में है, कहीं अप्रैल में है, कहीं मई में है। ठीक है, इस तरह से ये एग्ज़ाम का शेड्यूल किया गया। कुछ जगह, एक दो जगह का जैसा कि न्यूज़ आ रहा है, बिहार में एग्ज़ाम हो गया है। ठीक, और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के भी जो बच्चे हैं, जो सेमेस्टर सिस्टम में जहाँ कोर्स चल रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा जो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मोटा मोटी ये 30 डेज का क्लास है। 30 डेज यूट्यूब पर आपको क्लास अवेलेबल है। तो उसमें आपको 30 डेज में हम पूरा कोर्स पाँचों यूनिट, जो एमजेसी वाले को लिए है, एमआईसी वाले के लिए 4 यूनिट है, तो इन लोगों को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट लेंगे, अच्छा मार्क्स आप ले पाएंगे। ठीक है, तो कम समय में कैसे तैयारी करें। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, एक तरह से देखो तो सिलेबस अच्छा खासा है। मतलब कम से कम हमको 6 मंथ का कोर्स था, मान लो 4 महीना ही क्लास चले तो भी हमको 120 डेज का मोटा मोटी क्लास था। उसको हम 30 दिन में शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे करें, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। तो अब आपको 30 दिन मेरे साथ गुजारना है डेली, और 30 दिन अगर आप समय दे दोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 75 से ऊपर मार्क्स आएगा। क्योंकि बहुत पढ़ लेने के बाद क्या होता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये दुविधा बनी रहती है। अगर आप पूरा टटोलोगे तो एक एक जो है टॉपिक में, जैसे सेट थ्योरी ही एक पूरा यूनिट है, उसी में मैंने लगभग 40-45 क्लास लिया है। मैट्रिक्स थ्योरी में 50 से ऊपर क्लास लिया है ऑफलाइन में। तो मतलब एक एक यूनिट में अगर डिटेल से पढ़ने जाओगे तो काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन हमको उसमें शॉर्ट जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है। अब फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे सर जी, कुछ टिप्स बताओ कैसे तैयारी करेंगे। तो आज का पहला जो है लेक्चर वो डेमो ही है, एक तरह से समझो आप कि आपको सिलेबस कैसे है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के लिए खास करके टारगेट करेंगे, और मोटा मोटी बिहार का हर एक यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है। बाकी जगहों का जो लोग का मैं नहीं डील कर पाऊँगा, जैसे बिहार से बाहर के बच्चे होंगे, तो वो लोग अपना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ देख लेना, और तरीका यही रहेगा। क्वेश्चन मतलब पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से आएगा, जो हम बताएंगे इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना टू द पॉइंट आ जाऊँ कि कैसे कैसे आपका सिलेबस है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कोर्स शुरू करेंगे, और 30 डेज में ही पूरा हम लोग चाहेंगे कि सारा चीज़ कवर हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी लें। चलिए, तो हम लोग अपना कोर्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक भी आप नहीं पढ़े, बहुत सारे बच्चों को सुने हैं, जैसा कि फीडबैक आता है कि वो मैथ्स ऑनर्स ले लिया, यानी एमजेसी उसका मैथ्स है या एमआईसी उसका मैथ्स है, गांव घर में वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मैथ्स नहीं पढ़ रहा। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है कि फ्री में आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल रहा है, पढ़ लो, इतने पढ़ लोगे इसी से तुम्हारी तैयारी हो जाएगी और तुम पास कर जाओगे। ठीक है, डिटेल पढ़ना हो तो फिर क्लास करना, पूरा डिटेल से पढ़ना। तो चलो अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट पे। टू द पॉइंट पे क्या है हमारा कि सर कैसे पढ़ेंगे। जो मेरे पास सेमेस्टर 1 में है, जिसको हम लोग अब ऑनर्स नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, एमजेसी। सेमेस्टर 1 को क्या बोला जाता है आपको पता होगा कि सेमेस्टर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं। सेमेस्टर 1 का नाम हो गया अपना लोग के पास क्या, एमजेसी। एमजेसी मेजर कोर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर
जो लोग सब्सिडरी में मैथ्स पहले रखते थे तो उसका नाम हो गया माइनर कोर्स। तो एमजेसी और एमआईसी, अब बीएससी में जो सेमेस्टर 1 का कोर्स है वो इस टाइप से डिवाइडेड है, एमजेसी और एमआईसी में। बीएससी के कोर्स जो है, अब जो है ये सीवीएस सिस्टम से बीएससी का कोर्स वो 4 साल का हो गया है। जो लोग नए लोग जुड़ रहे होंगे या जिन लोगों को पता नहीं होगा तो वो लोग जान ले कि बिहार में अभी जो पैटर्न है नई शिक्षा पद्धति के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत 4 इयर्स का कोर्स कर दिया गया है। वो सीवीसीएस सिस्टम पर आधारित है और उसमें ऑनर्स को एमजेसी कहा जाता है और सब्सिडरी को एमआईसी कहा जाता है। जो हम लोग ऑनर्स और सब्सिडरी करके पहले ओल्ड कोर्स में पढ़ते थे, जैसे जिस ज़माने में हम पढ़ते थे हम भी पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो उस समय में ऑनर्स और सब्सिडरी होता था। अब ऑनर्स और सब्सिडरी की जगह मेजर और माइनर हो गया। मेजर कोर्स मुख्य विषय और माइनर कोर्स सहायक विषय के रूप में आपका हो गया। तो पहले हम मेजर के सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया आपको दे दे, फिर एग्जाम का पैटर्न का आइडिया दे दे और फिर अपना हम स्टार्ट करेंगे। तो मेजर का जो सिलेबस है उसमें मोटा मोटी क्या सब पढ़ना आपको है। मेजर का सिलेबस जो है मैथ्स का, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैं मैथ्स ही बताऊंगा। बाकी पेपर का मेरे पास अभी टीचर अवेलेबल नहीं है, जब होगा तो फिर वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ओनली फॉर मैथ्स ऑनर्स के बच्चे के लिए, जिसका मेजर या माइनर में मैथ्स हो या एमडीसी भी मैथ हो, तो ऐसे बच्चे कनेक्टेड मेरे से हो जाए तो ठीक है। तो मेजर कोर्स में पहला यूनिट 1 में मेरे पास क्या था, यूनिट 1 में आपके पास जो टॉपिक था उसका क्या नाम था। यूनिट 1 में आपके पास था, उसका नाम है हायर ट्रिगोनोमेट्री। हायर ट्रिगोनोमेट्री, ये यूनिट 1 में है, हायर ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर। ये यूनिट 1 में जो आपको है वो है हायर ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़े हैं कहाँ से, 11th में भी, 12th में भी, 9th में भी, 10th में। उससे आगे की चीज़ जहाँ तक आप पढ़े उससे आगे पढ़ना है। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत फेमस है, स्टेट एंड प्रूफ डिमाइवर्स थ्योरम बराबर आता है, स्टेट एंड प्रूफ गेगोरी सीरीज, गेगोरी जो है फार्मूला वो आता है, समेशन ऑफ सीरीज पर फार्मूला है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट है, ये सब टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है यूनिट 1 में। यूनिट 2 जो आपके पास है, यूनिट 2 जो आपके पास है, जो लोग बहुत बार अभी तक नहीं कुछ किए होंगे उनके लिए एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यूनिट 2 जो आपको है वो है सेट थ्योरी। वो क्या आपके पास, सेट थ्योरी। ये भी आप 11th-12th में पढ़े हो, रिलेशन, फंक्शन, थोड़ा बहुत एक दो नया नया टॉपिक, कॉन्टिबिलिटी ऑफ सेट जुटेगा, कैंटर्स थ्योरम जुटेगा, बाकी चीज़ सब आप जो है 11th-12th में पढ़े हो, रिलेशन भी पढ़े हो, फंक्शन भी पढ़े हो। वहाँ थ्योरम नहीं पढ़ते थे, यहाँ हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 आता है, जो एक नया चीज़ है, पहले हमारे उस समय में ये चीज़ पीजी में चलती थी यहाँ, उसका नाम है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, ये बुक्स अलग अलग टॉपिक है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है। यूनिट 4 जो है वो बड़ा फेमस है, जो आप लोग को खूब मन करता था 12th में पढ़ने में, वो उसका नाम है मैट्रिक्स थ्योरी। मैट्रिक्स थ्योरी। और यूनिट 5 जो आखिरी टॉपिक है वो भी बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बनाने वाला चीज़ है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से 5 यूनिट में आपका पूरा कोर्स डिवाइड है। किसके लिए, मेजर वाले लोगों के लिए। जो लोगों का कोर्स मेजर है, बीएससी में हो, मैथ्स रखे हो और आपने मैथ्स को मेजर कोर्स बनाया, तो उसको 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट्स पढ़ना है। और क्वेश्चन का पैटर्न अभी हम बताएंगे आपको, कैसे तैयारी करना वो भी बताएंगे, कैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते। देखो, पढ़ना अलग चीज़ है, मार्क्स लाना अलग चीज़ है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो किताब 1 to all पूरा चाट गया है उसको 100 में 99 मार्क्स या 98 आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मार्क्स लाना एक आर्ट है, कला है। नॉलेज रखना अलग चीज है। आपने किताब पढ़ा, ढेर सारा चीज किया था, आपको ज्ञान है, लेकिन मार्क्स कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्ञान वाला पर्सन जो उसको बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाता, नहीं। ज्ञानी लोगों को तो मार्क्स बहुत कम ही उठते हैं, 60-70% पे अटक जाता है जो ज्ञानी लोग होते हैं। थोड़ी सी चतुराई दिखाओगे, थोड़ी सी मतलब जो हम जितना हमको जरूरत उतना पे ही फोकस करोगे। अनलिमिटेड है, उसमें से हमको लिमिटेड पार्ट को खोजना है, उसी में से मेरा काम हो जाएगा, हमको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। तो मार्क्स लेना कला है। और अब आपके पास समय भी काफ़ी कम है, अब आप डिटेल में पढ़ भी नहीं सकते हो, तो आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए थोड़ी सी मेरी जो है, जो मैं बताऊंगा अभी, उस पर आपको अमल करना होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक, चलिए
आपने सिलेबस देखा, एमजेसी वालों को पता चल गया। एमआईसी वाले जो लोग एमआईसी वाले हो वो भी थोड़ा सा देख लो। वो कहोगे कि सर मेरा सिलेबस के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है। एमआईसी वाले जो लोग हो उसको केवल 4 यूनिट मैथ्स में पढ़ना है। यूनिट 1 वही रहेगा। यूनिट 1 आपके पास जो है हायर ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। हायर ट्रिगोनोमेट्री रहेगा आपके पास। हायर ट्रिगोनोमेट्री जो उसमें है थोड़ा सा टॉपिक 19-20 है। यूनिट 2 में आपको भी सेट थ्योरी मिलेगा। सेट थ्योरी मिलेगा आपको, ये भी थोड़ा सा 19-20 है, यानी मेजर से कम पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको यहाँ मैट्रिक्स थ्योरी मिल जाएगा। आपको नंबर थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। जो लोग माइनर वाले लोग हैं उसको नंबर थ्योरी नहीं पढ़ना है। और यूनिट 4 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। तो आपको सिलेबस का आइडिया हो गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्लियर हो गया। देखो भाई, जिसको भी एनीबॉडी अच्छा मार्क्स लाना है और तुमको लगता है कि इसमें बहुत सारा चीज 12th में तुम पढ़े हो और 12th के बेस पर थोड़ा बहुत अपने से तैयारी करके तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो, तो कोई 2 टॉपिक पकड़ लो, 2 यूनिट पकड़ लो। मेजर वाले हो, मेजर वाले को 3 यूनिट पकड़ना होगा, माइनर वाले को 2 यूनिट पकड़ना, अच्छे से पढ़ जाओ, उससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे मैट्रिक्स बहुत आसान था 12th में, उसी से बेस्ड पे है। मैट्रिक्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लो, सेट थ्योरी 12th में पढ़े हो, यही 2 यूनिट को तैयार कर लो, तुम्हारा गाड़ी चल जाएगा। इसी 2 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लोगे तो तुम ऑलरेडी पास के अच्छा मार्क्स आ जाएगा तुमको, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो हम अभी बताएंगे आपको। और माइनर वाला 3 यूनिट कर लो, काम हो जाएगा। नहीं, हर एक यूनिट को पढ़ने की मनसा, हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट खोजना है, वो तो हम बताएंगे। आप मेरे जैसे जैसे हम बताएंगे आप उस पर प्रैक्टिस करना, काम हो जाएगी आपको। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं सर हम पूरा कौन उपजेगा, 4 यूनिट कौन पढ़ेगा सर, हमारे पास समय नहीं है, या हमको सर कंपटीशन का तैयारी करना, कम्पिटिटिव तैयारी करते हैं और मेरा समय बहुत ज़्यादा इधर हम नहीं देना चाहते हैं, तो आप कोई 2 यूनिट पकड़ लो जो 12th से रिलेटेड हो, जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देता हो। आजकल आपको एडवांस मैथ में भी ट्रिगोनोमेट्री है, तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से कर लो तो एसएससी का एडवांस मैथ में भी आपको फायदा हो जाएगा। तो आप ट्रिगोनोमेट्री कर लो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कर लो, आपको एडवांस मैथ एसएससी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बहुत सारा क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा वहां भी, तो आप यहां से भी कर सकते हो। तो आप अपना देखो कि आपको कौन सा चीज आपको अच्छा लगता है, कोई जरूरी नहीं है। हमको अगर मान लो मैट्रिक्स अच्छा लगता है तो हो सकता है अगला दोस्त जो कोई लड़का हो उसको ट्रिगोनोमेट्री अच्छा लगता हो, किसी को सेट थ्योरी। अगर तुम्हारा क्या फेवरेट है उस टॉपिक चुन लो और उसको थोड़ा सा मेहनत करके उसको तैयार करो, काम हो जाएगा। तुमको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पजल लेके करना भी नहीं है काम। तो अब हम लोग आते हैं कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। कि एग्जाम का जो पैटर्न है 70+30 है। आपका एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न जो आपके यहाँ है, एग्जाम का जो पैटर्न है आपको वो क्या है, 70+30 है। यानी 70 आपका एक्सटर्नल एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम ई लिख देते हैं, और इसको इंटरनल एग्जाम बोलो, इंटरनल एग्जाम आई लिख दिए। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम आपको ये है 70+30। ये इंटरनल एग्जाम आपको कॉलेज लेवल पे ही होती है, आपके जो कॉलेज में 6 टीचर हैं वही मार्क्स देंगे। तो मोटा मोटी एवरेज 20 से 25 बच्चा को मिल जाता है, मुफ्त का मिलता है ये। 20 से 25 एवरेज आपको मिल ही जाएगा। रहा अब इसमें कैसे स्कोर करें, इसी की टेक्निक मैं बता रहा हूं। इसका क्वेश्चन का लेवल क्या है, 10 MCQ पूछेगा 2-2 मार्क्स का, 10 MCQ आपके पास है 2-2 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स का हो गया आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आपको 4 शॉर्ट पूछता है 5 मार्क्स का, 4 शॉर्ट पूछता है 5 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का हो गया आपको शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। इसमें आपको दिया रहेगा बुक, वहां गिवन होगा वहां 6 क्वेश्चन, गिवन जो होगा वहां 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करना है, 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। लॉन्ग में भी वही है, आपके पास 3 लॉन्ग पूछता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का आपको हो गया लॉन्ग, ये हो गया लॉन्ग, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया लॉन्ग। और यहां गिवन कितना रहेगा 5,
गिवन कितना रहेगा 5 क्वेश्चन। अब आपको आइडिया लग गया होगा, ये मैंने एमजेसी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये मेरा एमजेसी का है, एमजेसी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू, यानी हर एक यूनिट से 2-2 ऑन एन एवरेज। कभी कभी हो सकता है किसी यूनिट से 3 होगा तो किसी एक यूनिट से 1 ही हो जाएगा, लेकिन एवरेज जैसे मैट्रिक्स थ्योरी है 2 से तो कम पूछेगा ही नहीं, हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, उससे हो सकता है 1 ही ऑब्जेक्टिव पूछे, 2 ऐसे पूछता है, लेकिन मान लो हो सकता है 1 पूछ के मैट्रिक्स थ्योरी से ज्यादा पूछ दे। सेट थ्योरी है 2 कन्फर्म है, पूछेगा ही, गारंटी है। नंबर थ्योरी से हो सकता है 1 ही ऑब्जेक्टिव पूछे, सेट थ्योरी से ज्यादा पूछ दे, ऐसा भी होता है। और ट्रिग्नोमेट्री से तो 2 क्वेश्चन लगभग पूछना तय ही रहता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो उसे पूछना तय ही रहता है। यानी हर एक यूनिट से ऑन एन एवरेज 2-2 ऑब्जेक्टिव भी आपको है। एमसीक्यू हम कराएंगे यूनिट वाइज, हम आपको एमसीक्यू भी करा के देंगे, जिससे कि 20 मार्क्स आपके हाथ में रहे। ठीक है, देखो लॉन्ग का भी वही एक तरीका है कि 5 यूनिट 5 लॉन्ग आपके पास है, हर एक यूनिट से 1-1 लॉन्ग पूछा जा रहा है। देख रहे हो, हर एक यूनिट से 1-1 लॉन्ग पूछा जा रहा है। और शॉर्ट भी वही है कि 6 शॉर्ट पूछा जा रहा है, 4 लिखना, यानी हर एक यूनिट से 1-1 शॉर्ट भी है। जो ज़्यादा है, किसी जैसे मैट्रिक्स बड़ा है यूनिट है या ट्रिगो बड़ा यूनिट है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, 1 से ज़्यादा शॉर्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि कितना लिखना कितना है। 3 ही लॉन्ग लिखना है, तो कोई 3 यूनिट अगर हम कर ले तो मेरा गाड़ी चल जाएगा। कोई 3 यूनिट अगर कर ले, मेरे समझ से कहो जो बड़ा यूनिट को पकड़ोगे तो और अच्छी बात है। कोई 3 यूनिट अच्छे से कर लो तो काम, मैट्रिक्स थ्योरी 1 यूनिट, हायर ट्रिग्नोमेट्री दूसरा यूनिट, 2 यूनिट तुम्हारा ऐसे हो गया। तीसरा यूनिट में तुमको मन हो तो सेट थ्योरी करो, नंबर थ्योरी भी कर सकते हो या थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी कर सकते हो, ये दोनों तीनों में से कोई एक को पकड़ लो, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी और अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये था एग्जाम का पैटर्न, कैसे एग्जाम में जो एमआईसी वाले इसी पैटर्न पर उनका भी है, तो वो लोग भी इसी टाइप से अपना पकड़ के जो अच्छा चीज़ है उसको पकड़ लोगे, उसी पर काम कर लोगे। जो बताए तुमको 2 तरीका है, एक तो पहले हमको पासिंग मार्क्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमने पढ़ा नहीं है। जो पढ़े उनके लिए तो बेहतर है, उनको तो रिवीजन होगा, रिवाइज होगा। जो लोग नहीं पढ़े उनकी बात मैं कर रहा हूँ, समाज का जो मास लेवल पर लोग उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी तो कोई बात नहीं है भाई, वो तो कहीं से भी पढ़ लोगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग नहीं पढ़े उसके लिए बता रहा हूँ कि आप एमजेसी वाले लोग 3 यूनिट कोई पकड़ लो, एमआईसी वाले लोग 2 यूनिट पकड़ लो, गाड़ी चल जाएगी, आप अच्छे से मार्क्स भी ले लाओगे। लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको खोजना। तुम कहोगे सर हमको यही पता नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है, किसको इंपॉर्टेंट कहते सर, यही हमको पता नहीं है। हम तो पढ़ते हैं सर, हमको लगता है कि सब इंपॉर्टेंट है, तो वो काम मेरा है, टीचर का यही काम है ना। टीचर एज ए मोटिवेटर होता है, तो ये हमको रास्ता बताना, ये मेरा काम है कि इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा, कौन शॉर्ट बनेगा, कौन एमसीक्यू बनेगा। ये आपको मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूट्यूब पे, और अच्छा लगेगा तो फिर दोस्त महिम के बीच में शेयर करना पड़ेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा होता है और बिना इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा। अब रहा कि सर ये तो समझ में आ गया, सिलेबस भी समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दिखा देंगे आपको, जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर, सर ये सारा चीज तो समझ में आ गया, सर पढ़ेंगे कब, पढ़ने में भी मन नहीं लगता सर, जब पढ़ते नींद आ जाती है, पढ़ने का तो एक टाइम रूटीन को फॉलो करो। एक अच्छा एक जो है ना रूटीन को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना तो काम नहीं कर पाओगे। रेंडमली कोई काम करना और एक सिस्टमेटिक काम करना, दोनों में फर्क दिखेगा। सिस्टमेटिक कीजिएगा तो आपको गेनिंग बहुत बेहतरीन मिलेगा, रेंडमली कीजिएगा, आज किए कल नहीं किए तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, आप अच्छा स्टूडेंट होते हुए भी पीछे हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, आपको ये करना पड़ेगा कि एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आज से नया साल की शुरुआत एक नए टाइमिंग के साथ कीजिए कि हमको समय देना है। अच्छा, आपका इसमें एक चीज़ और आपको नहीं बताना था कि एग्ज़ाम कितने का होगा। आपको 6 पेपर है, आपको जो सेमेस्टर 1 में है आपको 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एमजेसी करते जाए और बाकी चीज़ छूट जाए। आपका सेमेस्टर 1 का जो आपका पेपर है, पहला पेपर तो एमजेसी था, फिर है एमआईसी है आपके पास, फिर एमडीसी है, फिर तो आपके पास एआईसी है, फिर एमआईएल है। तो इस तरह एक पेपर और होगा मेरे ख्याल से,
कुछ छूट रहा है। तो ये मोटा मोटी आपको 6 पेपर का एग्जाम देना था। ऐसा नहीं कि आप सोच दो कि 1-2 पेपर कर लिए बाकी काम जो है छोड़ देंगे। आपको हर एक पेपर पर देखना है, मेजर माइनर तो करना ही, साथ साथ भी जो तो आपको जो है आईटी टूल्स होगा, एक आईटी टूल्स वाला वोकेशनल कोर्स होगा, आईटी टूल्स वाला जो है आईटी टूल्स वोकेशनल कोर्स में। तो इस तरह से आपको है 6 सब्जेक्ट का एग्जाम है, 600 का एग्जाम देना है। तो हर एक पेपर को पढ़ना पड़ेगा आपको। तैयारी सर कैसे करें? कुछ टाइप से करेंगे कि मेरा सब चीज़ मेंटेन हो जाएगा। तो आपको अपना जो समय जो 24 आवर्स है, 24 आवर्स है आपके पास, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा? 6 आवर्स करके 6 आवर का शेड्यूल बनाओ। मतलब 6 आवर सोना है। ऐसे स्टूडेंट को 6 घंटा नहीं सोना चाहिए, 5 ही घंटा सोना चाहिए, लेकिन ठंडी है तो चलो 6 आवर हमने रेस्ट लिख लिया। 6 आवर्स जो हमको, यदि आप खुद से खाना पीना बनाते हो तो मिसलेनियस वर्क लिख लिया, इसमें खाना पीना सारा वर्क आ गया आपका। मिसलेनियस वर्क दे दो, मिसलेनियस वर्क। तो 12 घंटा आपका काम हो गया। अब बचा 12 घंटा आपके पास। 6 आवर आपको ईमानदारी से पढ़ना है, ये पढ़ना है। और ये 6 आवर्स में आपको जो है, इसमें आप प्ले भी ले लो, ट्यूशन भी ले लो। ये ट्यूशन, ये सेल्फ स्टडी, दिस इज सेल्फ स्टडी, नॉट ट्यूशन, नॉट ऑनलाइन क्लास। इसी में आप प्ले लिखो, क्या कहते हैं, ट्यूशन जो आपके पास है ट्यूशन लिखो, ऑनलाइन यूट्यूब जो मोबाइल वाला जो काम करते हो, मोबाइल जो देखते हो, इसी 6 आवर में आपको जो करना करो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो जरूरी है, ये जरूरी है, नेसेसरी। अब यही में हम जो भी कर सकते इसी में कर सकते। तो पहले 6 घंटा का एक रूटीन बनाओ। धीरे धीरे अपना, जैसे इस एग्जाम नजदीक आएगा तो आप अपना जो मिसलेनियस वर्क, ये जो वर्क सब है, प्ले, ट्यूशन, ये सब बंद करके पढ़ाई में लग जाना। इन पहले 6 घंटा का शेड्यूल बनाओ। ये 6 घंटा मीन्स सेल्फ स्टडी, नॉट ए ट्यूशन। सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ना है। 6 घंटा आप अपना रूम पर प्लानिंग करो। ठीक है, अपने रूम पे जहाँ रहते हो, जहाँ बैठते हो, वहाँ प्लानिंग करो, या जहाँ लाइब्रेरी जाते हो। इसे लाइब्रेरी को हम पसंद नहीं करते, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई होना वो जो है मेरे हिसाब से बेनिफिशियल नहीं है आपको। फिर भी जिसको इच्छा है जा सकते हो, जहाँ मान लो माहौल नहीं है पढ़ने का, या जहाँ दिक्कत होती है, शोरगुल हो, तो ऐसे लोग चुन सकते हो लाइब्रेरी भी ऑप्शन में। लेकिन लाइब्रेरी से अच्छा है कि अपना रूम में कहीं एकांत जगह खोज के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए 6 घंटा आपको पढ़ना है। अब 6 घंटा में कैसे निकालेंगे समय जो सर अब अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे? तो आप तो मैथ्स के स्टूडेंट, आपको तो मैथ ही मैथ है, तो आपको कम से कम क्या करना है? अच्छा सर, हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अब हम क्या करें? या मेरा सर एग्जाम है, क्या करें? तो दोनों में से कोई एक चुनना होगा, क्योंकि आपकी एग्जाम आ गई है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो बीएससी की भी एग्जाम आपकी जरूरी है। तो या तो बीएससी छोड़ दो, उसी में लगे रहो। ठीक है, नहीं तो फिर 1 महीना या 2 महीना के लिए आप उसको साइड कर दो, उसको अब बंद करो। या उसमें लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो बीएससी छोड़ के उसी में भी रहो। और नहीं लगता है कि नहीं सर मेरा हमको बीएससी भी करना है, जरूरी है, तो उधर आप ब्लॉक करो 1-2 महीना के लिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए इधर का, इधर की तैयारी करो। कि नहीं तो फिर इधर भी गड़बड़ हो जाओगे, उधर के भी नहीं रहो। ना कहते ना अपना, ना घर का ना घाट का, मुहावरा अपनी यहाँ है ना, ना घर का ना घाट का, ना उधर के रहोगे ना इधर को। पता चला कंपटीशन भी गया, पता चला बीएससी भी गया। तो ऐसा नहीं करना है। अभी हम लोग लक्ष्य को शॉर्ट टाइम लक्ष्य बनाते हैं। जो अपना लक्ष्य होता है ना शॉर्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वर्क कर रहे एक साथ, तो शॉर्ट टाइम का लक्ष्य करो। लॉन्ग टाइम का लक्ष्य तब तय करो कि जब तुम्हारे पास कम वर्क रहो। अभी क्या है कि बहुत सारा, हम बीएससी भी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव भी तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है कि हम 4 साल इधर करते करते हम कहीं जॉब में चले जाएं, क्योंकि हमारी घर की स्थिति ठीक नहीं है। चलो वो ठीक है, अपना कर रहे हो तो उसमें किसी को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं करो तैयारी, लेकिन करोगे तो फिर कैसे करोगे? तो एग्जाम इधर का भी छोड़ के उधर करना उचित नहीं है। तो इसलिए अभी से आप, क्योंकि फॉर्म मैं जहाँ हूँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में फिल हो गया है, एग्जाम होने की संभावना है। तो आपको मैं बता दूं, जहाँ भी फॉर्म फिलअप हो गया, बहुत सारे जगह का न्यूज आ रहा है कि फॉर्म फिल हो गया है, कुछ जगह होने वाला है। तो जैसे फॉर्म फिल हो जाता है तो आपका उल्टा गिनती शुरू हो जाता है, यानी आपकी एग्जाम
महीना, 1 महीना के अंदर, 1.5 महीने के अंदर होने वाली है। तो आप यहाँ से अब सजग हो जाओ। यहाँ से अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कम्पिटिटिव ट्यूशन कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो बंद कर दो, बंद कर दो। पजल हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा आपको, ना यहाँ के ना वहाँ के रहोगे। ठीक है, 1 महीना आप इधर तैयारी करो, इधर दे दो एग्जाम, फिर उधर तैयारी करना अगर ऐसा है तो। ठीक है, चलिए तो कैसे तैयारी करेंगे कि सर मेरा काम हो जाएगा? तो आपको 2 घंटा मिनिमम डेली, डेली ये तो आपको मैथ्स में देना होगा, अपना मेजर सब्जेक्ट में देना होगा। जिसका मैथ नहीं है, जो भी मेजर है वो अपना मेजर सब्जेक्ट में दे। ठीक है, और 1 घंटा आपको, अगर आप ट्यूशन अपना जहां भी पढ़ रहे हो 1 आवर का, वो जो 2 घंटा उधर से निकाले थे, तो उस 2 घंटे में आप ये ले लो, 2 घंटे में आप अपना 2 घंटे हम बांट देते हैं कि आप अगर ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो उसके लिए आपको छोड़ दिए, या यूट्यूब क्लास ले रहे हो कहीं तो इसके लिए छोड़ दिए। इस पर आप इतने समय व्यतीत करो। ठीक है, ये तो 2 घंटा आपका एमजेसी और 2 घंटा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब क्लास के लिए छोड़ दिए कि इसको आप देखते रहो बीच बीच में। मतलब जब मन उब जाएगा तो ये देखने से तुमको आपका काम हो जाएगा, या ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है तो 1 घंटा जाने में, आधा घंटा इधर उधर में, तो आपका टाइम जाएगा वहाँ। ठीक, 2 हो गया। अब रहा कि सर 4 घंटा मेरे पास है सेल्फ स्टडी में, 2 घंटा तो मेरा निकल गया। ये 2 घंटा उधर 6 घंटा जो लिखे थे लास्ट वाला, जिसमें आपको खेलने के लिए दिए थे, मोबाइल देखने की आज़ादी दिए थे, पर ये पढ़ना भी, ऑनलाइन पढ़ाई का भी दिए थे, तो उसमें लिखे। अब ये 4 घंटा में आपको बांटना है। किसको किसको बांटना है? तो कम से कम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट। आप 1 घंटा MIC को दे दो, 1 घंटा MDC को दे दो, जो लैंग्वेज पेपर आप लेते हो, 1 घंटा MIL को दे दो। ठीक है, 3 हुआ, 3 सब्जेक्ट काफी है। 1 घंटा इसमें भी आप बचा के रखो शॉर्ट रिवीजन के लिए। 1 घंटा जो अब हुआ वो रिवीजन के लिए, कि जो आप भर दिन में पढ़े हो वो आपके पास है कि नहीं है, भूल भाल तो नहीं गए हो आप, तो 1 घंटा आप अपने पास जो समय रखो वो रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए। तो ये 6 घंटा का डेली रिवाइज होना बहुत जरूरी। आप कितना पढ़ते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना रिवाइज करते हो ये महत्वपूर्ण है। पर तो लोग बहुत लेता, पूरा किताब खत्म कर दे, पता चला कि पूरा किताब में 10 लाइन भी उनको पता नहीं, याद नहीं रहता है, या 10 लाइन भी उनके दिमाग में नहीं आया। तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना पढ़ते हो, रिवीजन बहुत जरूरी है। और वो 1 घंटा का डेली रिवीजन आप मस्ट भी करिए। अब थोड़े सा पढ़िए, चाहे कंपटीशन पढ़िए कि जनरल पढ़िए, ये नहीं है, रिवाइज जरूर कीजिए। डेली 1 घंटा रिवाइज के लिए टाइम निकाल लीजिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टाइम कौन सा सूट करे। बहुत लोग टाइम भी पूछते हैं सर कौन सा टाइम में पढ़े, कौन सा टाइम में ये करे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस समय में उठते हो, किस समय में करते हो। ऐसे नियमतः सवेरे उठना चाहिए, जो रूल कहता है, जो अपना यहाँ भारतीय संस्कृति है या कल्चर है। लोग महानगर का या विदेशों का हम लोग नकल करके अभी 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक लोग सोए रह जाता है, वो ठीक बात नहीं है। वो आपको हेल्थ को भी डैमेज करेगा आज न कल, और फिर आपको पढ़ाई में भी परेशानी करेगी। आपकी जो विल पावर है वो भी कमज़ोर हो जाएगा उससे। वो ऐसे ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि सब आदमी की राय अपनी अपनी होती है। इसलिए टाइम कब उठना है, कब पढ़ना, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, आपको छोटा बच्चा नहीं हो अंडर 10th का, जिसको कि हम बताएं कि इस समय उठो, इस समय खाओ, इस समय पियो। ये आपके ऊपर है। आपको जब अपने हिसाब से हो अपना समय को ढाल लो और उस हिसाब से पढ़ो, सक्सेसनेस होगा, सक्सेस करोगे। ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, लेकिन ये रूटीन डेली कारगर होना चाहिए। 6 घंटा में सेल्फ स्टडी में नो कॉम्प्रोमाइज। फिर तब तक के लिए दोस्त जो तुम्हारा रूममेट है उससे भी दुश्मनी कर लो अगर जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है तुमको पढ़ने में। उसको कह दो कि 6 घंटा हमको टोको मत, मोबाइल ऑफ कर लो जरूरत पड़ता है तो, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो तुमको पढ़ने में बाधक तत्व है, उसको अपने से दूर कर लो। समझ में आ गई बात? तभी जाके पढ़ाई होती है। पढ़ाई एक साधना है, ठीक है। जब तक आप सधोगे नहीं, जब तक आप साधना में नहीं आओगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे पढ़ाई के महत्व को, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए 6 घंटे की आप शेड्यूल बनाइए और 30 दिन, मैंने कहा 30 दिन मेरे साथ जुड़िए। 30 दिन में आपको अपना रिजल्ट दिखने लगेगा और आपको अपने में चेंजिंग भी दिखने लगेगी, ठीक है। तो आज सिर्फ डेमो क्लास था मेरा, पहला लेक्चर। कल से हम
डालेंगे। ये मेरा यूट्यूब सेशन है, यूट्यूब पे मैं लाइव अभी नहीं आ रहा हूँ। जब आप लोग का डिमांड होगा कि नहीं सर यूट्यूब पे लाइव आइए, तब लाइव भी आऊँगा। फिलहाल रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको ये मिल रहा है। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के जो शेयर भी कीजिएगा, कोनो ये यदि नहीं है। अब इसमें हम पढ़ाएंगे क्या क्या, 5 यूनिट हम टेकअप करेंगे। एमसीक्यू भी 5 यूनिट का 2-2 फॉर्मेट एमसीक्यू यानी 10 एमसीक्यू भी टेकअप करेंगे। ठीक है, तो हमने मोटा मोटी 30 दिन आपको बोला है क्लास, तो 10 एमसीक्यू जोड़ो तो 40 दिन के आसपास क्लास आपको मिल जाएगा। तो तब तक आपको, और अगर एग्जाम की डेट आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको डिलीवर करने का कोशिश करेंगे, उससे पहले अगर आ गई तो आप लोग तैयार हो जाओ कल से। और नया साल की शुरुआत जो है आप लोग जो है नए तरीका से करो, पढ़ने के साथ करो, अपना जो इस मिशन है, एम है, उसको हासिल करने की तरफ करो, ना कि समय बर्बादी के समय करो। क्योंकि वो एक कबीर की पंक्ति थी ना, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ से होबत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है। तो अगर आप जागोगे तो आपको मिलेगा, अब इंजॉय करोगे, करो भाई, क्या दिक्कत है, कौन मना करता है किसको भाई। तुम्हारी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रोगे भी तुम्हें। इसलिए तुमको अपना लक्ष्य को तय करना है, अपने हिसाब से चलना है। तो देखो कि क्योंकि भीड़ से अलग हटने के लिए अलग सब चीज करना पड़ेगा। भीड़ जो करती है उसके साथ जाओगे तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किसी के बारे में सुनते हो कि वो अच्छा कर गया, क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग हट के अपना सब काम कर लेता, उसके बाद कभी काल उसके साथ भी चला जाता था। तो अच्छा करने के लिए आपको भीड़ से हटना होगा, जो सब चाहता है वो नहीं चाहना होगा, तभी आप अच्छा कर सकते हो। या फिर आप अपना जो बेसिक फंडामेंटल वर्क है वो कर लो, तब करो। जो घूमने है फिरने जहां भी जाना है जाओ, लेकिन अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को निभाओ। फंडामेंटल जैसे राइट होता है ना, फंडामेंटल जैसे ड्यूटी संविधान में लिखा हुआ ना, उस तरह से ये फंडामेंटल ड्यूटी आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा अभी से। 1 जनवरी ये 6 घंटा पढ़ लो, जाओ ना 1 जनवरी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 घंटा सेल्फ स्टडी करनी होगी, ट्यूशन रहे या ना रहे, खुद से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फार्मूला रिवाइज कीजिए, बहुत सारा चीज है पढ़ने के लिए, आपको करते रहिए। और वो डेली आदत डालोगे तभी कुछ कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे झोला छाप की तरह इधर उधर बौखते रहोगे। चलिए, तब तक इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर को एंड करते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं कल से यूनिट 1 हायर ट्रिग्नोमेट्री के साथ, और 30 दिन में ही आपको रिवाइज करा देंगे पूरा सिलेबस। तो 30 दिन मेरे से जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।